मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, जो सीधी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, सतना के तत्कालीन विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सिमरिया विधायक की पत्नी नीलम मिश्रा, क्या इन सब की किस्मत साथ नहीं दे रही है? क्या इन सब की किस्मत 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी किस्मत धोखा देने वाली है? आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ताजा एग्जिट पोल आ गया है और ताजा एग्जिट पोल यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी लोकसभा सीट से कौन सांसद बनने वाले हैं और किसकी मेहनत पर पानी फिरने वाला है, कौन इस बार सांसद नहीं बनेगा, प्रदेश में किसकी सत्ता होगी, वहीं देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद? क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और आएगा सत्ता में? क्योंकि नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन आज अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि 2024 के बाद देश में किसकी सरकार होगी। देश के कई सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किया है, देश के कोने कोने में जाकर लोगों का मत जानने का प्रयास किया है और एक एग्जिट पोल निकाला है कि आखिर 4 जून से पहले जनता ने क्या कहा है, जनता आखिर किसे चाहती है और इस बार कौन आने वाला है। देश की बात या मध्य प्रदेश की बात तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम बिंद की 4 लोकसभा सीटों पर बात करेंगे। लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आखिर अपने बिंद की चारों लोकसभा सीटों के नतीजे क्या होंगे, किस लोकसभा सीट पर कौन बाजी मार रहा है, किसके सर पर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सहरा होगा। लेकिन उस पर हमने एक बड़ी छानबीन की है, उस पर हमने एक बड़ा चिंतन किया है और उस छानबीन के बाद जो सामने आया है वह आपको भी हैरान कर सकता है। लोकसभा सीट आवंटन के टाइम से ही सीधी और सतना लोकसभा सीट हमेशा चर्चाओं में रही है, क्योंकि सीधी और सतना लोकसभा सीट से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। उसके अलावा भी यहां बीजेपी ने कहीं तो एक नए उम्मीदवार को उतारा तो कहीं विधानसभा में हारे प्रत्याशी को लोकसभा में उतार दिया। इस वजह से उन सीटों पर लोगों का फोकस ज्यादा है जहां बीजेपी के कमजोर उम्मीदवार रहे हैं या फिर बीजेपी ने एक नया उम्मीदवार के तौर पर एक नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान पर उतारा है। इस वजह से सीधी और सतना लोकसभा सीट हमेशा सुर्खियां में रही है। उन्हीं 2 लोकसभा सीटों पर जबरदस्त टक्कर भी रहा है, क्योंकि सीधी लोकसभा सीट पर भी त्रिकोणीय चुनाव रहा और त्रिकोणीय चुनाव की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के वोट पर सेंध लगाने का काम तीसरा व्यक्ति, जो गोरवाना गणतंत्र पार्टी से बीजेपी से बागी हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सेंध लगाने का काम किया। तो वहीं सतना लोकसभा सीट से भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी वहां भी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामकर और बीजेपी और कांग्रेस का वोट में सेंध लगाने के लिए वो भी चुनाव मैदान पर कूद गए थे। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लगातार यह सुर्खियों में बनी रही। इस वजह से आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सीधी और सतना लोकसभा सीट के आंकड़े क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। वही जनता का मत तो यह है कि सतना लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस बाजी मार रही है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और कह रहे हैं। आपको बता दें कि अभी अभी ताजा एग्जिट पोल जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश और पूरे देश के एग्जिट पोल आ गए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज अंतिम फेज के मतदान थे, शाम 5 बजे तक मतदान थे। उसके बाद 6 बजे से ही एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हो गया और देश के कई सर्वे एजेंसियों ने सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। उस सर्वे रिपोर्ट में 19-20 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 90% जो सर्वे एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी किया है उसमें बीजेपी के पक्ष में 28 सीटों को जीत का एक दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगभग 28 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई है, जिस तरह एग्जिट पोल कह रहे हैं। वहीं देखा जाए 2019 लोकसभा चुनाव की बात अगर की जाए, 2019 लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश इसी तरह सटीक साबित हुआ था और उस बार भी 28 सीटों पर बीजेपी आई थी, 1 पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। वही नतीजा इस बार भी साफ हुआ है और बीजेपी 28 सीटों पर कब्जा जमा कर रखी है। ऐसे में अगर यह देखा जाए कि बिंद की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सीधी लोकसभा सीट हो,
चाहे रीवा लोकसभा सीट हो, सतना हो या फिर शहडोल, सब पर बीजेपी भारी है और बीजेपी ही चारों सीटों पर आ रही है। कांग्रेस की सारी मेहनत, सारी ताकत और सारे दावे और वादे फैल नजर आते हैं और वहीं कांग्रेस के अंदर सन्नाटा सा पसर गया है। जितने वादे और दावे करने वाले थे उन सभी लोगों के मुंह पर ताला जैसा लग गया है। लेकिन फिर भी अभी 4 जून को ही नतीजे साफ होंगे और 4 जून को इस चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि क्या एग्जिट पोल जो कहते थे, क्या एग्जिट पोल जो आए थे उस एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे भी आते हैं या फिर नतीजा और एग्जिट पोल का फासला लंबा हो जाता है और बीजेपी के सारे दावे फेल हो जाएं और कांग्रेस सत्ता पर आ जाती है। क्योंकि कांग्रेस के नेता, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस का मैं पहले भी ट्वीट दिखा चुका हूं कि 4 जून आ रहा है, नई सरकार ला रहा है, कांग्रेस मध्य प्रदेश द्वारा लगातार ट्वीट किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल आज 6 बजे जारी हुए हैं उससे यह साफ जाहिर होने लगा है, कांग्रेस चारों खाने चिट नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।